जो तुम्हारे घर पर खाना पकाता है उससे तुम्हें बात करने की आवश्यकता तो है। तुम्हें उससे ये समझाने की आवश्यकता है कि खाने में नमक या शक्कर कम या ज़्यादा हो जाए तो खाने का स्वाद खराब हो जाएगा और वो सेहत के लिए भी सही नहीं होगा। अगर ये बात कभी एक आधा दिन होती तो अलग बात होती, परंतु अगर ये चीज़ रोज़ हो रही है ना, प्रत्येक दिन, तो ये जानबूझकर किया जा रहा है। नीयत ऐसी लग रही है कि खाना पकाया तो जा रहा है पर कोई खाए, मन से खाए, ये नीयत नहीं है। तो इस बात को ना तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि तुम्हारे घर पर ऐसे भी लोग हैं जो दिल के बहुत साफ है और जो भी बातें दिल में होगी ना वो ज़ुबान पर तो होगी ही, पर इस तरीके से होगी कि सामने वाला सुन नहीं पाएगा। इसलिए बात तुम्हें करना होगा। ऐसे वक्त में अपने घर को और लोगों की मिजाज को तुम ही संभाल सकते हो और चीज़ों को सही भी तुम कर सकते हो। तुम लोगों की जो आदत है आधी रात कुछ भी बाहर से मंगवाना, कभी घर का कोई छूटा हुआ राशन याद आए, कोई सामान याद आए, या कई बार आधी रात खाना मंगवाते हो, दरवाजे खोलते हो, सामान लेते हो, ये सब कुछ करते हो। मेरी रक्षा करने के कारण सब कुछ अच्छे से पहुंचता है और लाने वाला हर व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है, तुम्हारे लिए गलत मन में कुछ नहीं रखता है। लेकिन ये जो तुम्हारी आदत है, रोज़ रोज़ की आदत है, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। तुम्हारे पास बहाने हो सकते हैं, बहाने बनाना सबके वश की बात है, पर तुम खुद से खाना बना लो ना, या तैयारी तुम शाम में ही करके रखो कि यदि रात को बीच में भूख लगती है तो तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हें बाहर भी ना जाना पड़े और तुम्हारा काम घर पर हो भी जाए और इस तरह किसी बाहरी व्यक्ति को भी ना आना पड़े। देखो, मैं मानता हूँ समय बदल रहा है, तुम आधुनिक बनना चाहते हो, लेकिन इस बदलते समय में आधुनिकता के साथ तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारे बड़े बूढ़े ये कह गए हैं कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं जिनका पालन होना चाहिए। रात का वक्त सोने का होता है, रात में बाहर बेहद शांति होती है, वो अंधकार का समय होता है जिस वक्त अगर तुम्हें काम करना भी पड़ रहा है तो चुपचाप करो, परंतु इस तरह बाहरी लोगों को कम से कम रात में घर पर मत बुलाओ। और किसी की नहीं तो कहीं ना कहीं 1% तुम्हारे खुद के मन में भी डर रहता है, पर हर बार हर दिन तुम उस डर को अपने मन में दबाते हो। मेरा सवाल है, ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम्हारे मन को ये आभास आए दिन होता है कि ये गलत है तो बस गलत है, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे माध्यम से ये जो गलती तुमसे हो रही है तुम्हें इसका कैसे सुधार करना है। तो इसलिए अब से तैयारी पहले ही से करके रखना। और तुम्हारे पाँव में, नाखून के पास या जहाँ जहाँ भी चोट है, तकलीफ़ है, वहाँ पर कृपया कर दवाई लगा लो। और ऊदी जल तुम्हें रात को भी याद दिलाया गया था कि तुम ग्रहण करो और सो जाओ, तब भी तुम मेरी बात नहीं सुने थे। अब मैं ऊदी जल के लिए तुम्हें ज़िद तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम उसका उपयोग करते तो दर्द रात भर में ही ठीक हो गया होता। बिना ढका हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मन का हो, बेहद कीमती हो, बहुत मेहनत से बना हो, जो भी हुआ हो, परंतु वो ढककर नहीं रखा गया था तो मत खाओ, साफ मना कर दो। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है, वो तुम्हारे हिस्से का है ही नहीं, तुम्हारी किस्मत का वो है ही नहीं। जबरन क्यों लेने की कोशिश करते? वो जिसके हिस्से का होगा वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। खुश रहो।